हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। तो आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट, मीनिंग्स, पर्पस और प्रिंसिपल्स। हमने अभी कल इसके बारे में पढ़ा था। असेसमेंट क्या होता है समझा था, और इसके पर्पस क्या होते हैं ये भी सीखा था। नेक्स्ट है, आज हम पढ़ेंगे इसके प्रिंसिपल्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट, हाउ शुड असेसमेंट बी डन। जिसने भी इसकी पूरी वीडियो नहीं देखी है, जिसने भी वीडियोस नहीं देखी है, वो जाके मेरे प्लेलिस्ट में देखिए। आपको हर एक वीडियो मिल जाएगी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड। ठीक है, डीपीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड हर वीडियो आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम इसमें जानेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट। क्या क्या प्रिंसिपल हैं असेसमेंट के। ठीक है, फर्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड। ये क्या होता है? चाइल्ड सेंटर्ड होता है असेसमेंट। असेसमेंट शुड फोकस ऑन द चाइल्ड्स इंडिविजुअल नीड्स, एज एंड एबिलिटीज। चाइल्ड सेंटर्ड होता है ये। असेसमेंट शुड फोकस ऑन द चाइल्ड्स इंडिविजुअल नीड्स। असेसमेंट फोकस करता है बच्चे के इंडिविजुअल नीड्स पर, उसकी एज के अकॉर्डिंग और उसकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस एंड ऑनगोइंग। असेसमेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। इट शुड नॉट हैपन ओनली एट द एंड ऑफ द टर्म। असेसमेंट शुड बी रेगुलर थ्रू डेली एक्टिविटीज एंड ऑब्जर्वेशन। ये कॉन्टिन्यूअस होता है, हमेशा होता है। ठीक है, इसका एंड नहीं होता है। असेसमेंट शुड बी रेगुलर, ये रेगुलर होता है थ्रू डेली एक्टिविटीज़। जो डेली की एक्टिविटीज़ करता है बच्चा, जो एक्टिविटी करता है और जो भी कुछ करता है बच्चा, डेली एक्टिविटी या डेली रूटीन में कुछ भी करता है, वो सारा असेसमेंट के अंडर आता है। और रेगुलर होता है असेसमेंट, ऑब्जर्वेशन से होता है। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि असेसमेंट कैसा होता है, असेसमेंट रेगुलर होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है। असेसमेंट क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव होता है। इट शुड कवर ऑल एस्पेक्ट्स। ये ऑल एस्पेक्ट्स को कवर करता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, जैसे फिजिकल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, लैंग्वेज, इमोशनल और सोशल। ये हर तरह के एस्पेक्ट्स को कवर करता है बच्चे के लिए, बेस्ड ऑन मल्टीपल मेथड्स। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इसका, ये किस पर बेस्ड होता है? असेसमेंट मल्टीपल मेथड्स पर बेस्ड होता है। ठीक है, यूज डिफरेंट वेज लाइक ऑब्जर्वेशन। असेसमेंट करने के लिए ये मल्टीपल वेज के लिए, मल्टीपल मेथड्स के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। और मल्टीपल वेज में हम इसको क्या कर सकते हैं? असेसमेंट कर सकते हैं। यूज डिफरेंट वेज लाइक ऑब्जर्वेशन, कॉन्वर्जेशन, पोर्टफोलियोज, वर्कशीट्स और चेकलिस्ट। हम कैसे कैसे असेसमेंट कर सकते हैं बच्चे का? ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, कॉन्वर्सेशन से कर सकते हैं, पोर्टफोलियो से कर सकते हैं, वर्कशीट्स, चेकलिस्ट। ठीक है, चेकलिस्ट से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि आप बच्चे को असेस कर रहे हैं, तो असेसमेंट किसके थ्रू कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशन से, कॉन्वर्सेशन से, पोर्टफोलियो से, वर्कशीट और चेकलिस्ट। ठीक है, तो इसे बिल्कुल भी ना भूलें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है स्ट्रेस फ्री एंड नेचुरल। ये स्ट्रेस फ्री होता है और नेचुरल होता है असेसमेंट। असेसमेंट शुड हैपन ड्यूरिंग प्ले एंड एक्टिविटीज, नॉट थ्रू प्रेशर और फियर। ठीक है, असेसमेंट कैसा होता है? एक प्ले, खेल खेल में किया जाता है, एक्टिविटीज़ के थ्रू किया जाता है। ये किसी प्रेशर या दबाव या कोई डरा धमका के नहीं किया जाता, किसी भी प्रेशर से नहीं किया जाता है, कोई भी डरा धमका के नहीं होता है। स्ट्रेस फ्री होता है, नेचुरल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका प्रिंसिपल डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट। डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट बच्चे के डेवलपमेंट के लिए होता है। मेथड्स एंड टूल्स शुड मैच द चाइल्ड्स एज लेवल एंड लर्निंग स्टाइल। डेवलपमेंट ये क्या होता है? बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट होता है, एज अप्रोप्रिएट होता है, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग ही मेथड्स और टूल्स को मैच करके, यानी कि यूज़ किया जाता है बच्चे के लिए, कि बच्चा क्या चाहता है, क्या उसकी नीड है, उसी के अकॉर्डिंग मेथड्स और टूल्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग यूज़ करा जाता है कि बच्चे की लर्निंग स्टाइल को कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेवंथ, फेयर एंड अनबायस्ड। फेयर एंड अनबायस्ड, ये फेयरफुली नहीं होता है, अनबायस्ड होता है।
assessment should be equal for all children. Assessment should be equal for all children without any comparison or favoritism. ये क्या होता है, असेसमेंट कैसा होता है, इक्वल होता है सबके लिए, ठीक है, बिन किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, सबके लिए क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है असेसमेंट, कोई भी बायस नहीं होता, इसके लिए अनबायस रहता है, ये फेयरफुली नहीं होता है, आराम से किया जाता है, कोई भी दबाव नहीं है किसी तरीके का भी, बस ये ऑब्जर्वेशन और एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे का क्या किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है. नेक्स्ट है यूजफुल फीडबैक. अब इसका 8th प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि इससे क्या मिलता है, यूजफुल फीडबैक मिलता है. द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड शुड हेल्प इन इम्प्रूविंग टीचिंग एंड सपोर्टिंग द चाइल्ड्स ग्रोथ. यूजफुल फीडबैक मिलते हैं इससे. असेसमेंट करते हो जब आप, तो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का मौका मिलता है, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो आप बच्चे के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है. शुड हेल्प इम्प्रूविंग टीचिंग, अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए. एंड सपोर्ट द चाइल्ड्स ग्रोथ, ये सपोर्ट करता है बच्चे की ग्रोथ के लिए. जब आप बच्चे के बारे में जान जाओगे ना, तो अपने आप ही क्या करोगे, बच्चे की टीचिंग को, मतलब पढ़ाने के तरीके को बच्चे के बदल दोगे, कि आप बच्चे को कैसे पढ़ाओगे, उसको उस तरीके से खुद ही आपको हेल्प मिलेगी कि क्या बच्चे को चाहिए और क्या आपको कराना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट है कंक्लूजन. कंक्लूजन है असेसमेंट क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस लर्निंग एंड डेवलपमेंट. असेसमेंट होता है बच्चे को समझने के लिए, उसकी लर्निंग को समझने के लिए, उसके डेवलपमेंट को समझने के लिए. और ये पर्पस क्या होता है, टू चेक प्रोग्रेस, हेल्प टीचिंग, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड नीड्स एंड सपोर्ट पेरेंट्स, ठीक है. पर्पस क्या होते हैं इसके, बच्चे की प्रोग्रेस को चेक करें, हेल्प मिलती है टीचिंग में इसको असेसमेंट करने से, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बच्चे की स्ट्रेंथ और नीड्स को, एंड सपोर्ट पेरेंट्स, ठीक है. पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर सकते हो कि आप बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग कैसे पेरेंट्स को समझा सकते हो कि आप भी घर में ऐसा एनवायरनमेंट रखें कि बच्चा उस चीज़ में, उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सके, ठीक है. नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स. क्या हैं इसके प्रिंसिपल्स, बता दिए थे मैंने अभी. चाइल्ड सेंटर्ड है, कॉन्टिन्यूस होती है, स्ट्रेस फ्री होती है, कॉम्प्रिहेंसिव होती है असेसमेंट, और एज अप्रोप्रिएट होती है, और फेयर नहीं होता इसमें, ठीक है. अनफेयर होती है, सॉरी अनफेयर बोल रही हूँ मैं, अनफेयर नहीं, मतलब फेयर होती है बच्चे के साथ में, कोई भी डरा धमका के, ये प्रेशर वाइज नहीं होता है इसमें कुछ भी, ठीक है. तो ये था असेसमेंट. आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है. ये थी लास्ट वीडियो इसकी. हमने ये टॉपिक 2 वीडियोज़ में कवर किया है. तो जिस भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करें, और अगर किसी भी बच्चे को नोट्स की प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझसे संपर्क करें, मैसेज करें मुझे कमेंट में, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है. जिस भी बच्चे को नोट्स चाहिए हो मुझे कमेंट करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे. और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर लिसनिंग.